हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय फयाज खट्टी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक नया टॉपिक है हमारे पास जो है लिपिड्स है। ठीक है, हमने बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है कि प्रोटीन्स क्या होती हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया लेक्चर, नया मॉलिक्यूल जो है हमारे पास इस टॉपिक स्टडी करने के लिए है, वो है लिपिड्स। ठीक है, तो लिपिड्स भी इसी तरह ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अहम है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा है, प्रोटीन्स पढ़ी थी, उसी ही तरह से लिपिड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं सेल के अंदर। तो चलिए पढ़ते हैं लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स जो, अगर इसको वर्ड को देखें, लिटरल मीनिंग देखें, तो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है लिपिड, जिसकी मीनिंग है फैट। जनरली जो हमारे पास जो फैट्स एंड ऑयल्स जो होते हैं, हम जो यूज करते हैं, जो घी एंड ऑयल जो होते हैं, जो यूज करते हैं हम फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बालों को लगाने के लिए, या लुब्रिकेंट्स जो होते हैं, लुब्रिकेंट्स जो मींस किसी भी व्हीकल के अंदर हम जो ग्रीस वगैरह लगाते हैं, वो सारे इसमें आते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स के अंदर। ठीक है, तो उससे मीनिंग ये है फैट। इससे बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि सिर्फ फैट ही जो है वो लिपिड्स के अंदर आते हैं। फैट के अलावा और चीजें भी होती हैं, वो भी हमें डिस्कस करनी है कि कौन सी चीजें हैं जो लिपिड्स के अंदर फैट के अलावा जो चीजें होती हैं। नाउ लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स को डिफाइन कैसे करें। लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर जो इनसॉल्युबल होते हैं, बट आर सॉल्युबल इन ईथर, अल्कोहल, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। ये वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, एक्चुअली हेटेरोजेनस ग्रुप है। इसको अगर दूसरी तरह डिफाइन करें तो इट इज हेटेरोजेनस group of organic compounds which are insoluble in water। ये ग्रुप है डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स जो हैं, जिनका ग्रुप है जो इनसोल्युबल होते हैं पानी के अंदर, उनके ग्रुप को हमने लिपिड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये इनसोल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, और ये सोल्युबल होते हैं ईथर, अल्कोहल, एसीटोन और पेट्रोलियम वगैरह जो होती है उसके अंदर ये सोल्युबल होते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक के अंदर ही ये डिसोल्व हो सकते हैं। जैसे कि वाटर जो है वो इनऑर्गेनिक है, उसके अंदर डिसोल्व नहीं होते। जैसे कि केमिस्ट्री का रूल है लाइक डिसोल्व्स लाइक, जिस तरह से ऑर्गेनिक होगा तो ऑर्गेनिक को ही डिसोल्व करेगा, इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक को ही डिसोल्व करेगा। नाउ इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, दीज आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके अंदर बेसिक एलिमेंट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्रोटीन के अंदर जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं, बट द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज नॉट सेम एज दैट ऑफ वाटर। पर जो इनके अंदर वाटर रेशियो जो होता है वो सेम नहीं होता एज ए वाटर। वाटर का रेशियो क्या है, 2:1। ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 1 है। इसी तरह इसके अंदर नहीं होता। इसके अंदर फॉर एग्जांपल रेशियो जो है हाइड्रोजन का 2 है तो इसका डिफरेंट होगा। ठीक है, 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 3 है तो 1 हो सकता है, 4 है तो 1 हो सकता है। इस तरह से डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता एज दैट ऑफ वाटर। जैसे कि हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनके अंदर ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट भी इसी तरह बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने होते हैं, लेकिन उनके अंदर रेशो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सेम होता है वाटर का, जैसे 2:1 होता है। उसका जो जनरल फार्मूला था वो ये था, CnH2nOn था। ठीक है, लेकिन इसका फार्मूला ये नहीं है, इसका डिफरेंट हो सकता है। ये ऑक्सीजन के अंदर बिल्कुल लेस होता है। ठीक है, नाउ अब ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी लेस। ठीक है, ऑक्सीजन का रेशियो बहुत ही कम होता है। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे ट्राइस्टेरिन जो है एक असाइल ग्लिसरॉल का टाइप है। इसका फार्मूला ये है C57H110O6। देखें इसके अंदर जो है हाइड्रोजन जो है 110 है और ऑक्सीजन 6 है। इतना बड़ा डिफरेंस है इसके अंदर, और ये सिमिलर भी नहीं है, 2:1 भी नहीं है। 2:1 अगर होता तो ये 110 और ये 50 के करीब होता ना, 52 या 56 होता। लेकिन इसके अंदर जो है हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है और ऑक्सीजन बिल्कुल कम है। तो इस तरह से रेशो होता है इसके अंदर। जब इसके अंदर रेशो ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के जो बैकबोन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, तभी ये जो है ज्यादा हाई एनर्जेटिक कंपाउंड्स होते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट भी ऐड होती है, ये हाई एनर्जेटिक
कंपाउंड, ये जो एनर्जी ज्यादा देने वाले कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इनके अंदर एनर्जी भी ज्यादा होती है। नाउ जनरली नोन एज फेट्स, इनको जनरली फेट्स बोला जाता है। इसको डिस्कवर किया था ब्लोर साइंटिस्ट ने, ठीक है। बेसिक यूनिट क्या है इनके? बेसिक यूनिट जो है इनके फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल इनके बेसिक यूनिट्स है। जब आपस में मिलते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये आपस में मिलते हैं तो कोई ना कोई एक सिंगल लिपिड बन जाता है। इस तरह से फिर आपस में मिलते जाते हैं, बड़े लिपिड्स बनते हैं, ठीक है। तो ये आपस में ज्वाइनिंग कैसे होती है इनके अंदर? जैसे कि हमने पढ़ा है कि प्रोटीन के अंदर जो बेसिक यूनिट्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं, वो किस बॉन्डिंग के जरिए जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्डिंग के जरिए, ठीक है। इस तरह से हमने कार्बोहाइड्रेट के अंदर पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट के लिए आपके लिए सवाल है, नीचे कमेंट्स में देखिए, कार्बोहाइड्रेट के अंदर मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो किस तरह से ज्वाइन करते हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग को क्या कहते हैं? जैसे कि प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स के बीच में बॉन्डिंग होती है, उसको कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्डिंग या पेप्टाइड लिंकेज। इस तरह से ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको क्या कहा जाता है, ये आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। तो इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है? जब एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल और ग्लिसरॉल जो है मिलते हैं, दूसरा ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, इस तरह से मिलते जाते हैं, आपस में इनके अंदर ज्वाइनिंग है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग कौन सी होती है? यहाँ पे बॉन्डिंग जो होती है वो होती है ईस्टर बॉन्डिंग। क्या होती है? ईस्टर बॉन्डिंग। यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो ईस्टर बॉन्डिंग कहलाते हैं इसको। क्लियर? नाउ बेसिक यूनिट जो है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल हैं, जिनको जनरली फैट्स कहा जाता है, ठीक है। बॉन्डिंग बिटवीन द बेसिक यूनिट इज कॉल्ड ईस्टर बॉन्डिंग। ईस्टर बॉन्डिंग होती है, इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो ज्यादा होता है तो एनर्जी ज्यादा देते हैं। तो एनर्जी जो है ये तकरीबन 2 गुना ज्यादा देते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपको पता है कि जितने ही ऑक्सीजन होते हैं उतने ही कार्बन होते हैं, तो कार्बन जो है बिल्कुल कम होते हैं, उनके अंदर हाइड्रोजन भी कम होते हैं, तो इसलिए उनके अंदर एनर्जी कम होती है। लेकिन इनके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, यहाँ पे इसके अंदर कार्बन ज्यादा होते हैं और हाइड्रोजन भी ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स होते हैं एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। अगर हम कार्बोहाइड्रेट का सिंगल चीज लें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने अगर लिख लिया हो तो ठीक है भैया, यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल लें ताकि फिर बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट हमने लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट से ये लिपिड्स जो हैं 2 गुना ज्यादा एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, उसके अंदर 2 kg लेने पड़ते हैं 200 किलो कैलोरीज हासिल करने के लिए, ठीक है। 2 kg ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 2 kg ऑफ कार्बोहाइड्रेट कोई प्लांट लेता है अपने अंदर जो है वो एनर्जी बढ़ाने के लिए, कौन सी, कितनी, 200 किलो कैलोरीज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट लेता है। उसी की तरह अगर यहां पे हम सिर्फ 1 kg ऑफ लिपिड ले तो उसको सेम एनर्जी देगा 200 किलो कैलोरीज, ठीक है। 200 किलो कैलोरीज तो बहरहाल नहीं होता, 2000 हो सकता है, ज्यादा हो सकती है, क्योंकि एक एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो 31.4 इतनी एनर्जी देता है, तो इसके अंदर ज्यादा एनर्जी होती है। फॉर सपोज हमने ये क्या है यहाँ पे कि फॉर सपोज किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है 2 kg है, तो वो इतनी एनर्जी देता है, तो उसी की जगह पे 2 kg की जगह पे अगर 1 kg भी होगा लिपिड का तो वो सेम एनर्जी देगा, ठीक है। इसी तरह से एक सवाल भी आता है कि which type of बायोमॉलिक्यूल बर्ड्स स्टोर टू मूव ऑन हायर फ्लाइट, ठीक है। जब वो हाई फ्लाइट करते हैं ड्यूरिंग माइग्रेशन के दौरान जो बर्ड्स होते हैं तो उनको एनर्जी ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो कौन से टाइप की मॉलिक्यूल्स को स्टोर करते हैं अपने अंदर ताकि वो ज्यादा एनर्जी जो उसके अंदर ज्यादा टाइम तक चले और चलते रहे, और किसी और ममालिक के अंदर जैसे कि साइबेरियन बर्ड्स जो है मूव करते रहते हैं, ठीक है, जब सर्दियां होती है, विंटर होती है तो मूव करते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर कौन सी टाइप का कंपाउंड जो है वो स्टोर करते हैं? अगर वो फॉर सपोज कार्बोहाइड्रेट स्टोर करें, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करें तो उसको बहुत ही कार्बोहाइड्रेट स्टोर करना पड़ेगा और वो वेटी हो जाएंगे और मूव नहीं कर। आपको पता है कि जितना जो बर्ड है वो लेस वेटी होगा, मींस उसके अंदर वजन कम होगा, तो वो ज्यादा मूव कर पाएगा, फ्रीली इंजॉय कर पाएगा और मूव कर पाएगा, ठीक है। लेकिन जो हेवी होगा, जैसे कि ऑस्ट्रिच जो है,
ठीक है, लार्जेस्ट जो है बर्ड है और हैवी भी है, इस तरह से वो नहीं मूव कर सकता, नहीं फ्लाई कर सकता। ठीक है, तो इसी तरह से यहां पे भी जो बर्ड्स हैं अपने अंदर वेट कम रखना चाहते हैं, तो वो उतना कार्बोहाइड्रेट को स्टोर नहीं करेंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं तो उसको एनर्जी कम मिलती है और ज्यादा स्टोर करना पड़ेगा। उसी की जगह पे ये लिपिड स्टोर करते हैं। ठीक है, बर्ड्स क्या करते हैं, स्टोर लिपिड स्टोर करते हैं, ताकि उनको वही एनर्जी मिल जाए। जहां पे उनको 4 किलो कार्बोहाइड्रेट जमा करना होता है, वहां पे ये 2 किलो जो है लिपिड जमा कर लेते हैं, ताकि उनको एनर्जी मिलती जाए। सो दिस आर अबाउट जनरल अबाउट लिपिड। ठीक है, लिपिड के बारे में हमने पढ़ा, लिपिड क्या होते हैं। ठीक है, इसको डिस्कवर किसने किया था, बिलोर साइंटिस्ट ने किया था। इनको जनरली फेट्स कहा जाता है। दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, मींस हाइड्रोफोबिक वो जिनके अंदर पानी जो है वो पानी के अंदर वो डिसॉल्व ना हो सके। बॉन्डिंग बिटवीन देयर बेसिक यूनिट्स, इनके जो बेसिक यूनिट्स जो है वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल होते हैं। बॉन्डिंग जो होती है उनके अंदर जो ईस्टर बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब जनरल इनके फंक्शंस कौन से हैं, कहां पे लिपिड्स जो यूज होता है, इसके कौन से एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम ये पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसकी क्लासेस डीपली। नाउ लिपिड्स के अंदर कौन से होते हैं फंक्शंस, आपने अभी तक आपको ये मालूम है कि फैट्स एंड ऑयल्स आर लिपिड्स, लेकिन इसके अलावा भी लिपिड्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं प्रोटेक्टिव लिपिड्स होते हैं। प्रोटेक्टिव मींस हिफाजत करने वाले, स्किन वगैरह बनाने वाले, जैसे कि वैक्स हमारी स्किन के अंदर जो होती है क्यूटिकल होती है लेयर। ठीक है, क्यूटिकल वगैरह जो होती है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, और हमारी स्किन के ऊपर जो है लेयर जो है एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं उसके अंदर प्रोटीन वैक्स होता है जो इनसोल्युबल इन वाटर होता है, तो ये करने में भी लिपिड्स काम आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है पिगमेंट्स होती हैं प्लांट्स के अंदर, पिगमेंट्स। ठीक है, जैसे कि ज़ैंथोफिल, कैरोटिनोइड्स। ठीक है, इस तरह से जो भी होती है एरिथ्रोसिन, फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, इस तरह से और भी जो पिगमेंट्स होती हैं बैक्टीरिया के अंदर, जो पिगमेंट्स होती हैं बैक्टीरियोक्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोबियम जो है क्लोरोफिल होता है। ठीक है, इस तरह से जो भी पिगमेंट्स होती हैं वो इसकी बनी होती हैं। कोलेस्ट्रॉल जो आप सुनते आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल ये भी क्या है, ये एक लिपिड है। और जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो यूजुअली लिपिड्स के बने होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन। ये जो है मेल के अंदर ज्यादा फंक्शनल होता है, ये दोनों फीमेल के अंदर ज्यादा फंक्शनल होते हैं। सो दिस ऑल अबाउट द लिपिड। लिपिड के बारे में आज ये पढ़ा सब कुछ। इसके क्लासेस होते हैं, इसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, क्लासिफाई किया गया है, उनके अंदर जो है डिफरेंसेस सिर्फ ये आता है कि उसके अंदर कुछ एडिशनल चीजें आ जाती हैं। ठीक है, नॉर्मली लिपिड जो है क्लास के लिपिड जो है मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर सारे इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, किसी के अंदर एडिशन हो गई है तो वो दूसरे हो जाते हैं। तो कौन से क्लासेस हैं, 4 मेन क्लासेस हैं इसकी। एक है ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, दूसरा है वैक्सीज। ठीक है, तीसरे होते हैं फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, चौथे होते हैं टर्पेनोइड्स। ठीक है, तो ये क्लासेस हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्राइसेल ग्लिसरॉल क्या होता है, वैक्सीज क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, टर्पेनोइड्स क्या होते हैं। तब तक के लिए आप इसको मेमोराइज करें और इसी से जो है सवाल मैं आपको दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें आपको, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएंगी। इस चैनल के अंदर मैं आपको बताता जाता हूं बायोलॉजी के लेक्चर्स के बारे में, और इसके अलावा जो है जॉब्स जो होती हैं उसकी प्रिपरेशन, इसके अलावा जो मोटिवेशनल जो है चीजें होती हैं जो आपकी ग्रोथ के लिए जो होती हैं, तो वो टॉनिक्स भी आपको देता हूँ, टिप्स भी देता हूँ कि कैसे स्टडी करनी वगैरह। पिछले लेक्चर्स जो अपलोड किए हुए हैं, और इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।